क्योंकि शास्त्र के नियम है और शास्त्र के नियम के विरुद्ध जो चलता है उसको वही भोगना पड़ता है। क्योंकि 4 काम संध्या काल में नहीं करना चाहिए। कौन कौन से 4 कार्य नहीं करने चाहिए? यह शास्त्र का नियम है। संध्या काल किसको कहते हैं? सूर्य का डूबना और चंद्रमा का उदय होना, जो अभी का काल है, यही जो है संध्या काल है। तो क्या नहीं करना चाहिए संध्या काल में, जिसको गोधूली बेला कहते हैं आप, उस बेला में क्या नहीं करना चाहिए? संध्या काले तु संप्राप्ते चतुष्कर्माणि वर्जयेत् आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्यायम तो विशेषतः। क्या नहीं करना चाहिए? आहार, भोजन नहीं करना चाहिए संध्या काल में। संध्या काल में इस बेला में भोजन बच्चों को भी नहीं देना चाहिए, स्वयं नहीं करना चाहिए। अगर भोजन करते हो तो क्या होगा? अगर भोजन पा लिया इस संध्या काल में तो क्या होगा? कोई नुकसान हो तो बोला आहारे जायते व्याधि। ऐसे समय पर आहार लेने से शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं, इसलिए संध्या समय में भोजन नहीं करना चाहिए। और मैथुन, दाम्पत्य जीवन में आने के बाद एक साथ शयन नहीं करना चाहिए सायंकालीन में। अगर ऐसा करें तो क्रूर गर्भश्च मैथुने। अगर कोई सायन काल में अगर कोई गर्भ धारण करता है, और जो माता गर्भ धारण करती है तो उसका जो बालक जन्म लेगा वो राक्षस ही होगा, क्रूर होगा, दुष्ट होगा। इसलिए शास्त्रों में नियम है, शास्त्रों में मुहूर्त है कि मुहूर्त के अनुकूल जो माताएं गर्भ धारण करती हैं वह देवता तुल्य ही बालक जन्म लेता है। और शाम के समय निद्रा नहीं लेना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। हा? आज तो लोग मनमाने तरीके से आचरण करते हैं सोने का, है ना? रात भर जगते हैं और दिन भर सोते हैं। कुछ घरों को हमने देखा रात्रि भर जागरण करते हैं और दिन में सोते हैं। रात्रि में जागने वाले को जानते हो क्या कहते हैं? राक्षसों को भगवान ने एक और नाम दिया है। क्या नाम दिया है? निशाचर। निशाचर का अर्थ जानते हो क्या होता है? निशाम चरती यति निशाचर। जो रात्रि में विचरण करे, भ्रमण करे, उसे निशाचर कहते हैं, उसे राक्षस कहते हैं। आजकल तो ज्यादातर लोग रात्रि में ही घूमने निकलते हैं और दिन भर सोते रहते हैं। दिन भर सोने वाले व्यक्ति का क्या होता पता? निद्रायाम हृदये लक्ष्मी। सायंकालीन में, दिन में शयन करने वाले व्यक्ति घर से लक्ष्मी चली जाती है, वहां से लक्ष्मी रूठ करके चली जाती है। फिर आप कहोगे महाराज खूब व्यापार करते हैं, खूब जो है धंधा करते हैं, फिर भी उसमें कुछ न कुछ कमी लगा रहता है, धन टिकता नहीं है, तुम्हारा रहन सहन खान पान ठीक नहीं है, कहाँ से लक्ष्मी टिकेगी? उसको सुधारो। कोई ऐसी दवा और ऐसा कोई जादू पुड़िया नहीं है ब्राह्मण के पास जो तुम्हें चूरन चटनी चटा दे और चकाचक लक्ष्मी तुम्हारे घर में रहे, चाहे जैसा भी करो। ऐसा कोई जादू और ऐसा कोई औषधि नहीं है। रहन सहन खान पान आहार व्यवहार अपना सुधार लो, लक्ष्मी सदा के लिए घर में रहेगी। घर में तू में झगड़ा दिन रात हो रहा है, कभी पति पत्नी लड़ रहे हैं, कभी देवर देवरानी जेठ जेठानी आदि ये सब घर के जितने लोग हैं ना, ये सब मिलकर के आपस में खूब झगड़े करते हैं। सास बहू का नहीं पड़ता है ना, पति पत्नी का नहीं पड़ता, बाप बेटे का नहीं पड़ता। तो दिन भर घर में झगड़ा हो, दिन रात घर में लड़ाई हो, और उसके बाद भी घर में लक्ष्मी रहेगी? ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि शास्त्रों में नियम है, हमारे शास्त्रों में कहा जाता है अगर जिस घर में दरवाजे को जोर से बंद कर दिया जाता है ना, आवाज करे दरवाजा जोर से बंद करने, तो जोर से आवाज जिस दरवाजे से आ गई वहां से भी लक्ष्मी चली जाती है रूठ करके। बर्तन मांजते बर्तनों को खूब खटखटा करके बजाओ, खूब बजाओ, खूब फोड़ो,
आपस में बर्तन जितने टक्कर खाएंगे उतने ही लक्ष्मी घर से भागेगी, है ना। माताओं को जब गुस्सा आ जाए घर में ना, तो सारा गुस्सा बर्तन पे ही निकालती है। हाँ, सामने वाला समझ जाए कि गुस्सा लग गया है देवी जी को, फटाफट माजती भी है और फोड़ती भी है। फोड़ती तो हो लेकिन लक्ष्मी तुम्हारे घर से जा रही है। और सायंकालीन में क्या नहीं करना चाहिए? सायंकालीन में स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, अध्ययन नहीं करना चाहिए। सायंकालीन में अध्ययन करने से विद्या चली जाती है, मरणम भवेतः, मरण के समान है। इसलिए 4 चीजों का त्याग करना चाहिए। और यह दीति जो है ना, दीति अपने पति के साथ गर्भ धारण की और पति के मना करने पर भी नहीं मानी। तो पति ने कहा, कश्यप जी ने कहा, तुम्हारे गर्भ से जो संतान उत्पन्न लेगा वो राक्षस होगा। माँ चरणों में गिर करके क्षमा मांगने लग गई कि माँ कहने लगी कि स्वामी मेरे गर्भ से राक्षस उत्पन्न हो, मैं यह नहीं चाहती। मैं वेग में, कामास वेग में, आवेश में आकर के मैंने गर्भ धारण कर लिया, मुझे क्षमा करो। कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे कि यह भक्त उत्पन्न ले। तो कहा, श्रुत्वा भागवतम पौत्रम